नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी और हमारा खास शो जो लेकर आते हैं ताकि आपको सिखा सके कि निवेश करना क्यों ज़रूरी होता है, कैसे आप छोटी छोटी सेविंग से अपने बड़े सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो क्या होना चाहिए पहला कदम, ये योर मनी आपको समझाता है। तो आप आ सकते हैं योर मनी में, अपने सवाल पूछ सकते हैं। कई तरीके हैं इस शो में शामिल होने के। आप व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। आस्क आवाज योर मनी ये हैशटैग है हमारा। फेसबुक ट्विटर पर जाइए CBC आवाज के हैंडल पर और अपने सवाल वहां पर लिख भेजिए। इसके अलावा आप ईमेल कर सकते हैं yourmoney@nw18.com पर। व्हाट्सएप नंबर है 7052220000। तो इस पर भी आप अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। आज हमारे साथ वाइस इन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के CEO हेमंत रुस्तगी मौजूद है। हेमंत जी नमस्कार, स्वागत है आपका और क्वेरीज लेंगे। उससे पहले आज बात करेंगे नेट एसेट वैल्यू की, क्योंकि हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट तो करते हैं बट एक्चुअल में हमारे फंड की परफॉर्मेंस कैसी है वो पता लगती है NAV से, और हर NAV के बेसिस पे हम रिटर्न कमा पाते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स पर। तो बेसिकली नेट एसेट वैल्यू होती क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं। तो हेमंत जी बताइए हमारे व्यूअर्स को क्या होती है ये टर्म जिसे हम NAV के तौर पे आमतौर पे ज्यादा जानते हैं। जी दीपाली, देखिए जो भी निवेशक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए जानना बहुत जरूरी है कि नेट एसेट वैल्यू, जिसको पॉपुलरली हम NAV कहते हैं, वो है क्या। NAV बेसिकली दर्शाता है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है पर यूनिट, उसकी रियल वैल्यू क्या है। देखिए होता क्या है कि म्यूचुअल फंड में कोई भी जब स्कीम लॉन्च होती है तो उसमें हजारों लाखों इन्वेस्टर निवेश करते हैं, और जो पैसा जो इकट्ठा होता है जिसको हम एसेट्स अंडर मैनेजमेंट बोलते हैं, वो जो भी मैंडेट फंड मैनेजर का होता है कि वो इक्विटी में इन्वेस्ट करें या तो इक्विटी या फिर डेट में इन्वेस्ट करें या फिर हाइब्रिड में इन्वेस्ट करें, अपने मैंडेट के हिसाब से वो इन्वेस्ट करते हैं। अब जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि जब आप फंड मैनेजर के कुछ खर्चे होते हैं वो भी कंसीडर करने पड़ते हैं, उनकी जो मार्केट वैल्यू है उसको भी देखना पड़ता है। तो ये बेसिकली क्या होता है कि जो एसेट्स, मतलब अगर हम बात करें फंड की, तो एसेट्स होती है उनकी जो होल्डिंग्स है फंड के अंदर, या फिर जो मान लीजिए रिसीवेबल्स हैं, जैसे फंड ने कुछ अगर बिक्री किया, उसका पैसा अगर जब तक आता है तो वो रिसीवेबल बोलते हैं, तो वो एसेट्स है। होता क्या है कि NAV आपको बताता है कि अगर आज की तारीख में अगर आप अपने पैसे को रिडीम करते हैं म्यूचुअल फंड से तो उसकी सही मायने में वैल्यू क्या है, या जब आप मॉनिटर करते हैं, आप देखना चाहते हैं कि किस तरह का रिटर्न है। तो मान लीजिए आपने 10 रुपए की NAV पे इन्वेस्ट किया और आज अगर NAV 12 रुपए है तो आपको बताती है कि आपको 20% का रिटर्न मिला। तो उस लिहाज से NAV बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी इन्वेस्टर के लिए। तो जैसे मैंने कहा, एसेट्स यानी जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको मार्क टू मार्केट किया जाता है हर बिजनेस डे पे। तो NAV कैलकुलेशन होती है हर बिजनेस डे के एंड ऑफ द डे पे, जो भी उस दिन के प्राइसेस होते हैं उसको लिया जाता है। तो वो एसेट्स हो गई। उसमें से जो खर्चे हैं, जैसे फंड मैनेजर की जो मैनेजर्स की मैनेजमेंट फीस हो गई, या मार्केटिंग एक्सपेंसेस है, सेल्स एक्सपेंसेस है, रजिस्टर एंड ट्रांसफर चार्जेस को जो पैसे देते हैं, वो उनमें से उसको रिड्यूस किया जाता है। तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी, उसको डिवाइड करते हैं आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट से। यानी अगर मान लीजिए आपने 10 रुपए के हिसाब से इन्वेस्ट किया, 10,000 रुपए इन्वेस्ट किया, तो आपको यूनिट्स मिली 1000 यूनिट मिली। उस हिसाब से जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं हर दिन ये चेंज होता है नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट। तो ये एक फॉर्मूला है। और जो एक्सपेंसेस की जैसे मैंने बात की, सेबी ने एक फॉर्मूला, एक पूरा डिफाइन किया हुआ है कि टोटल एक्सपेंस रेशो जो AUM के हिसाब से, जैसे जैसे AUM बढ़ता है वो TER जो है वो कम होता जाता है। तो ऐसा नहीं है कि फंड मैनेजर अपनी मर्जी से कितना भी चाहे वो चार्ज कर ले। सेबी का जो मैंडेट है, सेबी की जो गाइडलाइंस है, उसके हिसाब से वो एक्सपेंसेस है। उसमें ये भी कहा जाता है कि कौन से एक्सपेंसेस अलाउड है, कौन से एक्सपेंसेस अलाउड नहीं है। तो बहुत ही ट्रांसपेरेंसी है पूरी इंडस्ट्री में। हर फंड को एक ही फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ता है। सिक्योरिटीज की जो वैल्यूएशंस हैं, चाहे वो इक्विटी हो, चाहे वो डेट हो, या और जो दूसरी सिक्योरिटीज हैं, उनके वैल्यूएशन के नॉर्म भी सेबी बनाता है। तो एक तरीके से आप, जैसे मैंने पहले कहा, कि किसी भी इन्वेस्टर को ये बताता है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड में उसकी आज ट्रू वैल्यू क्या है। और उस पर आप इसलिए डिपेंड कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा, कि सेबी रेगुलेशन के हिसाब से सभी फंड मैनेजर एक ही फॉर्मूला लगाते हैं और कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी है इस प्रोसेस। चलिए, तो NAV क्या होती है, कैसे कैलकुलेट की जाती है, कैसे अफेक्ट करती है आपके म्यूचुअल फंड रिटर्न्स को, और कैसे आप कैलकुलेट करते हैं अपने रिटर्न्स को बेसिस ऑफ NAV, ये तमाम बातें आपको हेमंत जी ने बताई हैं। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है, कुछ और जानना चाहते हैं, तो अपने क्वेश्चंस तो आप डेफिनेटली भेज सकते हैं। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हुए अब सवालों को ले लेते हैं। और पहले कॉलर हमारे साथ रवि कुमार अरोड़ा फोन लाइन पर मौजूद है नई दिल्ली से। रवि नमस्कार, स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है।
Thank you very much. Thank you very much, ma'am, for taking my question. मैम मेरी आवाज आ रही है आपको? बताइए। हाँ जी, आपकी ऑडियो मिल रही है, अपना सवाल बताइए। मैम एक्चुअली मैं ना हर महीने 25,000 रुपए की SIP करता हूँ। जी। टू चेक माय पोर्टफोलियो कि वो सही है या उनको कुछ हम चेंज कर सकते हैं? तो आपका पोर्टफोलियो जो है ये आप कब से, पहली बात बताइए, आप कब से इन फंड्स में पैसे डाल रहे हैं? कितना टाइम हो चुका है इस पोर्टफोलियो को? मैम ऑलमोस्ट 2.5 से 3 साल हो गया है। ओके, 2.5 से 3 साल हो चुके हैं। और आपका गोल क्या है 15 इयर्स में? डॉटर की शादी के लिए 1 करोड़, करेक्ट? एग्जैक्टली मैम, यस मैम, यस मैम। ओके, तो पहले तो फंड्स बता देते हैं हेमंत जी। इनके पास एक्सिस का ब्लू चिप है, एक्सिस फोकस 25 है, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, मिरर एसेट लार्ज कैप, निप्पॉन इंडिया का ग्रोथ, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप और निप्पॉन इंडिया का सिल्वर ETF है। इन सभी में ये 2,000 से लेकर 5,000 के SIP कर रहे हैं। टोटल SIP अमाउंट है 25,000 के आसपास का, और फिलहाल इनके जो पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो 4 लाख के आसपास की है। तो पहले तो इनका पोर्टफोलियो कैसा है, कुछ बदलाव करने हैं क्या, और दूसरा क्या ये अपने लक्ष्य को हासिल कर सकेंगे इस SIP से इन 15 ईयर्स? अजीत पहले आई थिंक शुरुआत करते हैं, इनका लक्ष्य पूरा होगा कि नहीं। इन्होंने कहा कि कुल मिला के इनका जो टाइम होराइजन है करीब 15 साल का है, 25,000 की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इतने लंबे समय के लिए और जो उन्होंने पोर्टफोलियो बनाया है इक्विटी का, वो बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी है, क्योंकि इतने लंबे समय के लिए जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका रियल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। और बिल्कुल आई थिंक इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजी बिल्कुल सही रास्ते में है। और अगर ये अपना इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं 15 साल जो इनका डिफाइंड टाइम होराइजन है, तो 12% अगर हम एनुअलाइज रिटर्न मान के चलें तो करीब करीब 1 करोड़ 30 लाख का ये पोर्टफोलियो जो कॉर्पस है बना पाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इनको अपने जो टारगेट है उसको पूरा करने में कोई भी प्रॉब्लम होगी। इनका शायद एक इन्वेस्टमेंट जो है वो शायद सिल्वर ETF में है। तो मुझे लगता है कि शायद वो इतने लंबे समय के लिए जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो और अगर थोड़ा सा पैसा आप डालते भी हो तो वो उसका जो बेसिक पर्पस है एसेट एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या रिटर्न में स्टेबिलिटी लाने से वो कहीं सॉल्व नहीं होता है। तो शायद उनको सोचना चाहिए कि वो उस फंड को ड्रॉप करें, वो पैसा किसी और फंड में लगा दें। ओवरऑल मैं कहूंगा इनकी फंड सिलेक्शन अच्छी है। 2 फंड की स्पेसिफिकली बात करना चाहूंगा, एक्सिस ब्लू चिप और एक्सिस फोकस 25। ये दोनों फंड ने पिछले 1 साल से थोड़ा सा निराश किया है, लेकिन शायद उनको भी अगर वो देखेंगे तो उनको पता चलेगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये दोनों फंड जो है इनके पोर्टफोलियो काफी अच्छे हैं, ये दोनों ही कंसंट्रेटेड बेट्स लेते हैं। और जैसे अगर हम एक्सिस फोकस की बात करें तो जो टॉप 10 होल्डिंग है उसमें 65% इन्वेस्टमेंट है। उसमें से जो अच्छी अच्छी कंपनियां हैं उनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही है, लेकिन वो पोर्टफोलियो क्वालिटी को बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुंचाती है। मुझे लगता है लॉन्ग रन में ये दोनों के दोनों फंड में पोटेंशियल है, अगर ये इन्वेस्टमेंट करते रहें कि वहां से उनको अच्छी रिटर्न मिलेगी। तो पोर्टफोलियो बना के रखिए। एक ETF जो है सिल्वर का ETF, उसके बारे में सोचिए। बट जैसा मैंने कहा कि अगर ये कंटिन्यू करते हैं तो अपना गोल अचीव करेंगे। साथ में मैं ये भी चाहूंगा कि क्योंकि इनके पास समय है, अगर उनका कोई और गोल है चाहे तो कुछ पैसा यहाँ से वहां एलोकेट कर दें, तो और भी जो गोल्स होंगे उनको भी अब पूरा करें।